मी अध्यापक मोहम्मद आसिफ देशमुख, हवाबाई उर्दू गर्ल्स हाई स्कूल अँड ज्युनियर कॉलेज लोहारा। आज आपण मराठी आंतरभारती इयत्ता 10वी यामध्ये अनाथांची आई ह्या पाठाचा काही उरलेला भाग पाहणार आहोत। तर बघूया पृष्ठ क्रमांक 7 वर। या अगोदर आपण पाठाचे काही भाग पठन केले, तसंच समजून पण घेतला आहे। उरलेला भाग आज समजून घेऊया। शाळेची घंटा झाली की सर्व मुले मुली जेवायला बसत। स्कूल की घंटी बज गई कि सब बच्चे जो हैं, लड़के लड़कियां खाने के लिए बैठ जाते। मी त्यांच्या तोंडाकडे बघत बसे। मैं उनका मुंह देखते बैठे रहती। पोटात भूक लागलेली असे, पेट में जोर की भूक लगी रहती। मुले मुली जेवण करून खेळायला गेल्या की मी लाडूचा तुकडा, भुरका, गुळाचा खडा, जिलेबीचा तुकडा मातीतून फुलात उचलून ठेवत असे। लड़के और लड़कियां खाने के बाद खेलने के लिए जाते। उस वक्त मैं लड्डू का टुकड़ा, गुड़ का खड़ा, जिलेबी का टुकड़ा मिट्टी से उठाकर फूल पर रखती थी। सर्वांना वाटायचं, सबको ये लगता था, महसूस होता था, मी चाफ्याची फूलच गोळा करते। मैं चमेली के फूल, चंपा के फूल जमा कर रही हूँ। पण त्या फुलातला माती लागलेला तो अन्नाचा कण, यानी अन्नाचा कण, गिजा का जर्रा, चाफ्याच्या सुगंधाने चवदार व गोड लागायचा। यानी लोगों को जो देखते उनको लगता कि मैं चंपा के फूल जमा कर रही हूँ, लेकिन उन फूलों में मिट्टी लगी हुई गिजा का जर्रा चंपा की खुशबू से लजीज और मीठा लगता था, चवदार व गोड लागायचा। त्यावर घोटभर पाणी पिऊन मी वर्गात बसायची। उस पर मैं घूट दो घूट पानी पीकर क्लास में बैठ जाती। कधी कधी म्हशीमुळे दिवस दिवस शाळेत जात येत नसे। कभी कभी भैंसों की वजह से मुझे स्कूल में जाने का दिन भर मौका नहीं मिलता। आमच्या चिखलदऱ्यात भराड़ी नावाची एक वनस्पति येते। यानी हमारे चिखलदरा इस डैम में भराड़ी नाम का एक पौधा होता था। चांगलं तळ हात एवढं मोठं पान असतं। अच्छा भला हाथ के इतना पान, उसका पत्ता, त्याला खाली एक कांटा असतो, उसको नीचे एक कांटा होता। त्या भराडीचा काटा हे माझं पेन व भराडीचा पान हा माझा कागज। वो भराड़ी का जो काटा था वो उसका पेन और जो पत्ता था उसका कागज। म्हशी मागे जात जात अ आ इ ई उ ऊ अशी अक्षरं लिहिणं मी शिकू लागले। भैंसों के पीछे जाते जाते मैंने अ आ इ ई उ ऊ ऐसे हरूफ मैं लिखना पढ़ना सीख गई। लिहिणं मी शिकू लागले। असं निसर्गाच्या सोबतीनं लिहिलं। ऐसा कुदरती चीज़ों की मदद से मैंने लिखना सीखा, म्हणून शिकलेलं कधीच विसरता नहीं आलं। इसलिए जो सीखा उसे कभी भूल नहीं पाई। अशी हाफ टाइम शाळा, ऐसी आधे वक्त की स्कूल करीत करीत मी 4थी पर्यंत आले। मैं 4थी क्लास तक पहुंच गई। गोपुरीला केंद्र शाळा का काय होती? गोपुरीला केंद्र शाळा का काय होती? गोपुरी में मरकजी स्कूल कुछ ऐसा था। गोपुरी के अंदर मरकजी स्कूल ऐसा कुछ था।
तिथे चौथीची परीक्षा होती, मैं पास झाले। वहाँ पर चौथी का एग्ज़ाम हुआ और मैं पास हो गई। शाळेत रिजल्ट आनायला गेले, स्कूल के अंदर अपना जो है नतीजा लाने के लिए मैं गई। तर वांदिले गुरुजी म्हणाले, चिंधे तू पास झालीस। उस वक्त में वांदिले गुरुजी ने कहा, चिंधी तू कामयाब हो गई है, चिंधे तू पास झालीस। आता चिंधी नावाची चिमणी उडून जाणार। अब चिंदी नाम की चिड़िया उड़ जाएगी। मी तो कागद घेऊन बाहेर पडले। मैं वो कागद लेकर बाहर निकली, पण पुन्हा वळून वळून शाळेकडे पाहत होते, लेकिन मैं बार बार अपनी स्कूल की तरफ पलट पलट कर देख रही थी। त्या भीतीवर चुन्यासह लिहिलेली बुनियादी ग्राम शाळा पिंपरी मेघे ही अक्षरे पुसट पुसट होत होती। यानी उसकी दीवार पर जो चूने से लिखा हुआ था बुनियादी ग्रामशाला पिंपरी मेघे, ये हर्फ धुंधले धुंधले होते जा रहे थे। त्यावरची शाई आसवांच्या त्या पाण्यात कागदभर पसरत होती। अशी माझी शाळा। उस पर की स्याही आंसू के उस पानी में कागज भर फैल रही थी, ऐसी मेरी स्कूल थी। माझा लग्न झाल्यावर सासरी माझा छळ होण्याची जी कारण आहेत, त्यापैकी एक कारण म्हणजे माझी शुद्ध भाषा। मेरी शादी होने के बाद में ससुराल में जो मुझे तकलीफ दी गई, जो मेरे साथ में उनका व्यवहार था तकलीफदा, वो इस वजह से कि मेरी जो ज़बान थी वो बहुत अच्छी थी। दूसरा कारण माझं वाचन, दूसरी वजह मेरा पढ़ना। माझ्या सासरी शिक्षणाचा गंधी नव्हता। मेरे ससुराल में तालीम की बू भी नहीं थी, तालीम का फकदान था। सासरचे लोग अशिक्षित, बेपड़े, अनपढ़, अक्षर शत्रुस, गंवार, जाहिल थे। त्यांना काहीही वाचता येत नसल्यामुळे त्यांच्या समोर मी वाचायला कागद हातात घेतला की त्यांच्या कपाळाला आठ्या पडायच्या। उनके सामने अगर मैंने कोई कागज पढ़ने के लिए लिया तो उनके पेशानी पर बल पड़ जाते थे। पुढे पुढे मी चोरून वाचायला लागले। आगे चलकर मैं चोरी चोरी पढ़ने लगी। वाण सामनाचे कागद चोळा मोळा करून उंदीर घुशीच्या बिळात ठेवायला लागले। वाण सामान किराना का जो सामान आता है, जिसके अंदर पुड़िया वगैरह बांध के देते हैं, तो वाण सामनाचे कागज चोळा मोळा करून, किराना का जो कागज आते हैं उसको चोला मोला करके उंदीर घुशीच्या बिळात, चूहे के घूस के बिल में रखने लगी। एकदा गदिमांची एक कविता छापलेला एक कागज सापडला। गदिमान ये मराठी के कवि है, गीतकार, लेखक गजानन दिगंबर माडगुळकर। माऊलीच्या दुग्धा परी आले मुरगाचे तुषार, भुकेजल्या तान्ह्यास्म तोंड पसरी शिवार। माऊलीच्या म्हणजे माता, मातेच्या दुधाप्रमाणे मुर्ग नक्षत्राचा पाऊस सुरू झालेला आहे। ज्याप्रमाणे भूकलेले ताने मूल दुधासाठी आपल्याकडे पाहून तोंड पसरवतो, यानी जिस तरीके से छोटा बच्चा भूख अगर लग जाए तो वो माँ की तरफ भूखी निगाह से देखता है, त्याचप्रमाणे मुर्गाचा पाऊस पाहून शिवार, उसी तरीके से जो है मुर्गाचा पाऊस यानी जो एक नक्षत्र है मुर्ग, उसका पानी देखकर शिवार यानी खेत जंगल तोंड पसरवत आहे। मी वाचनाची भूकलेली होतेस, मैं पढ़ने की भूकी थी। गदिमांच्या या ओळी मला भुरळ घालत होत्या। गदिमांच्या या ओळी मला भुरळ घालणे हे वाक्यप्रचार आहे, म्हणजे आकर्षित करणे, रागीब करना।
अपनी तरफ खींचना। त्या दिवशी घरात बरीच गर्दी होती। उस दिन घर में बहुत गर्दी थी। त्यामुळे घरापासून दूर जाऊन एका मोठ्या दरात म्हणजे बिळात तो कागद ठेवला। घर से दूर जाकर एक बड़े बिल के अंदर वो कागज को रखा, मात्र हाथाला मुंगूस चावला, लेकिन बदकिस्मती से हाथ को नेवले ने काट लिया। कवितेतील मुर्गाच्या तुषावर माझ्या रक्ताची धार सुरू झाली। मेरे खून की धार शुरू हो गई। जणू माझ्या अडचणीवर माझ्या ज्ञानपुरुषेचा अभिषेक झाला। गोया मेरी रुकावटों पर मेरे इल्म को हासिल करना, ज्ञान तृष्णा, इल्म हासिल करने की ताजपोशी हो गई। मला वाचनाची इतकी आतून ओढ का असावी? मुझे पढ़ने की चाहत दिल से इतनी क्यों हो गई? मी प्रवाहाच्या उलट वाहत असल्यामुळे मला हा त्रास होत होता। मैं बहाव के उल्टे सिमत चलने की वजह से मुझे तकलीफ हो रही थी। मी प्रवाहात झोकून दिलं नहीं स्वतःला। मैंने अपने आप को हालात के हवाले नहीं किया, बल्कि मैं मुखालिफ सिमत में भी लढती रही, चलती रही। मला सापडलेली शिक्षणाची अनोखी पाऊलवाट ठेच काढत रक्त मंबाळ होत मी चालत राहिले। मुझे खुद को मिली हुई तालीम की अनोखी राह को कुचलते हुए खून में लथपथ करते हुए मैं चलती रही। एक रात्री घरच्यांनी घराबाहेर काढलं। एक रात घर के लोगों ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया, गावाबाहेर पाठवून दिलं, बल्कि गाँव से भी बाहर भेज दिया। मी एकटी बाई, मैं अकेली औरत, जवळ एक लहान ताने बाळ, साथ में एक छोटा बच्चा। मी खऱ्या अर्थाने तेव्हा अनाथ झाले होते। मैं उस वक्त में, सही मानों में उस वक्त में एक यतीम बन गई, यतीम हो गई। पण माझ्यातली स्त्री शक्ति जागृत झाली, लेकिन मेरे अंदर की औरत की जो कुवत होती है, ताकत होती है, वो बेदार हो गई। मी अनाथ झाले, मैं यतीम हो गई, तरी रडून चालणार नव्हता। फिर भी रोने से काम नहीं चलेगा, काय करावं ते मला कळत नव्हतं, क्या करना चाहिए मेरे समझ में नहीं आ रहा था। पण निश्चयानं ठरवलं, लेकिन इरादा किया, निर्धार केला, अज़्म किया, आपण अनाथ राहायचं नाही, कि मुझे यतीम नहीं रहना है, मैं यतीम नहीं रहूंगी। जणू पुढे मला अनेक अनाथांची आई व्हायचं होतं। गोया मुझे आगे चलकर बेसहारा यतीम बच्चों की माँ बनना था। प्यारे बच्चों, आज का हमारा ये सबक यहाँ पर कंप्लीट हुआ। इस पाठ के अंदर कुछ शब्द जो हमें उनके समानार्थी शब्द मानी का मालूम होना ज़रूरी है, ताकि सबक को समझने में आसानी हो। इसके लिए आपके सामने स्क्रीन पर कुछ शब्द, उनके समानार्थी शब्द, उनके मानी दिए जा रहे हैं। देखिए, अभिमान समानार्थी शब्द गर्व, मानी फ़ख्र, ढो पाण्याचा डबका, पानी का घड़ा, कुंड भी उसको कहते हैं। आश्वासक विश्वास देनारा, खात्री देनारा, यकीन दिलाने वाला। उबदार ऊर्जा देनारी, गरम तवानाई देने वाली। वैरान उजाड़, वीरान उर्दू में कहेंगे। वाळवंट वाळू मिश्रित जमीन, उर्दू में रेगिस्तान, सहरा। वाण सामान, किराना माल, किराना सामान। अक्षर शत्रु, निरक्षर, अनपढ़, जाहिल, गवार। भूल घालणारी, भूल घालने, आकर्षित करणे, मुतवज्जे करना, अपनी तरफ रागिब करना। ज्ञान तुर्षा, ज्ञान मिळवण्याची तीव्र इच्छा, इल्म हासिल करने का शौक, ख्वाहिश। अभिषेक, राजाला विधीपूर्वक व संस्कारपूर्वक थेंब थेंब पाणी पाडून स्नान घालतात। बादशाह को रस्म और तहजीब के मुताबिक बूंद बूंद पानी से नहलाते हैं। अनोखी, निराली, वेगड़ी, उर्दू में अनोखी, निराली। अनाथ, पोरका, उर्दू में यतीम। भुरका, मड़कट, धुरकट, मिट्टी लगा हुआ, गर्द आलूद, मैला कुचेला। भराड़ी, एक वनस्पति, उर्दू में एक नबातात। तुषार, फवार, येथे पावसाची धार, बारिश की फुहारा। तो अजीज़ तलबा, उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो, इसलिए हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।